नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। क्या अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इज्जत और प्यार दिखाना गलत है या फिर अपने देश के झंडे की तौहीन ना होने देना गलत है? आप सबका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो फिर विशाल को यही प्यार और इज्जत दिखाने की इतनी बड़ी सजा क्यों मिली है? क्या इन खालिस्तानियों को थोड़ी भी शर्म नहीं बची रह गई? आखिर वो ऐसा करके अपने ही मुल्क से कब तक गद्दारी करेंगे? खालिस्तानियों की एक ऐसी ही शर्मनाक हरकत हम आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। बात फरवरी 2021 की है, जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हैरिस पार्क में खालिस्तानियों का एक समूह हरियाणवी बैंड के साथ भिड़ गया, जिसके बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले विशाल को ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो पिछले 3 महीने से हिरासत में है और उसे काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया है। काउंसलर एक्सेस का मतलब है जिस देश का कैदी है उस देश के राजनयिक या अधिकारी को जेल में बंद कैदी से मिलने की इजाजत दी जाए। विशाल की गलती ये थी कि वो मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और भारत के तिरंगे को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब सिडनी के हैरिस पार्क में नकली किसानों का समर्थन करने के लिए एक रैली निकाली गई और ये नकली किसानों के समर्थक देश के झंडे का अपमान कर रहे थे, विशाल और उसके कुछ दोस्तों से अपने देश के झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने देश की आबरू को इन बेईमानी लोगों के हाथों ना गिरने दिया और मोदी जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इन खालिस्तानी समर्थकों से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और विशाल पर हमला कर दिया, उसकी पिटाई की। इसके बाद 26 जनवरी की रात विशाल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तिरंगा कार रैली का आयोजन किया और खालिस्तानी झंडा भी जलाया। इस घटना के बाद वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों के निशाने पर आ गया। इसके बाद तो मानो इन खालिस्तानियों ने विशाल को अपना निशाना ही बना लिया। खालिस्तानियों ने उनके घर में घुसकर उसे और उसके परिवार वालों को जान से मारने की कोशिश की। इन देश के गद्दारों ने विशाल के कार पर भी हमला किया। जब ये अपनी करतूतों में कामयाब नहीं हो पाए तो ये और बेशर्मी पर उतर आए। अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने दूसरे भारतीय छात्रों को भी बड़े ही बेरहमी से पीटा और आखिरकार विशाल को जेल में बंद कर दिया। कुरुक्षेत्र में रह रहे विशाल के परिवार ने मीडिया से बातचीत में बताया, हम विशाल का काउंसलर एक्सेस चाहते हैं। उन्हें जल्द से जल्द आजाद होना चाहिए। उन्होंने भारत के झंडे को बचाने की कोशिश की है और अपने देश के प्रति प्यार दिखाना, अपने झंडे को बचाने का फर्ज अदा करना कोई जुर्म नहीं। खालिस्तानियों ने विशाल को फंसाया है। उनके भाई रवि के मुताबिक विशाल स्टूडेंट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया गया था। जब उन्होंने कुछ खालिस्तानी समूहों को भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते देखा तो उन्होंने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। हमें पता चला कि एक खालिस्तानी पुलिसकर्मी ने जेल के अंदर विशाल की पिटाई कर दी है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। विशाल के दोस्त गौरव के मुताबिक हमें विशाल की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाना चाहिए। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया में कुछ भारतीय संगठन विशाल की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने उसकी रिहाई के लिए एक वकील का इंतजाम किया है। सिडनी में रहने वाले एक छात्र ने मीडिया को बताया कि पिछले कुछ महीनों से खालिस्तानी समर्थक समूह ऑस्ट्रेलिया में मोदी समर्थक समूहों को निशाना बना रहे हैं। वो टिकटॉक के जरिए भारत की छवि खराब करते हैं। सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न में पिछले 3 महीनों में कई हमले हुए हैं। आपको मालूम होगा कि लगभग 5 लाख भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ऐसे में इन भारतीयों की जान को खतरा है। तो क्या किसान आंदोलन की आड़ में ये नकली किसान विदेश में भी अपने देश की इज्जत करना भूल गए हैं?
क्या इन खालिस्तानियों के खून में इतनी सफेदी आ गई है कि वे एक छात्र को भी नहीं छोड़ रहे? आखिर इन गद्दारों को ये बात कब समझ में आएगी कि बाहर मुल्क में इस तरह की घिनौनी हरकत आपको पूरी दुनिया के सामने गिरा रही है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।